सबको जय यीशु की नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 11 तारीख है, सोमवार है और आज के दिन का मुख्य संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से क्या कुछ हमारे जीवन में हो सकता है, क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं। इस बात का एक सुंदर उदाहरण के द्वारा एक पदाधिकारी का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में प्रकट करने से उसके जीवन में क्या हुआ, इस बात को हमारे सम्मुख दर्शाया गया है। तो आइए हम आज के वचनों को सुनते हुए उस पर मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, ईसा समरिया से विदा होकर गलील आ गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था अपने गृह नगरी में, अपने देश में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में किसी नबी का आदर सम्मान इसलिए नहीं होता। लोग अक्सर सोचते हैं ये तो हमारे बीच में से तो उत्पन्न हुआ है, हमारे बीच में से निकल आया है, हम इसको जानते हैं, इसके माता पिता को जानते हैं। तो प्रभु पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। अपने गृह नगरी नाजरत में और गलीलिया के आसपास के लोगों में भी ज़्यादा विश्वास नहीं था। यही बात प्रभु बताता है, कोई भी नबी का आदर नहीं होता अपने देश में, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में आदर सम्मान नहीं होता। इसका मतलब यही नहीं कि लोग आपको पहचानने में चूक गए या लोगों ने गलती कर दी, इसका मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि आपकी वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। और इसमें फ़र्क क्या आता है, जब आपको लोगों ने पहचाना नहीं, आपकी कीमत नहीं जानी, नहीं समझी, इसके मतलब लोगों का नुकसान है। वही बात हुई, प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह अपने गृह नगरी नाजरत में बहुत बड़े काम कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। दूसरी बात आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, लेकिन गलीलिया में ईसा का स्वागत हुआ। गलीलिया में ईसा का स्वागत हुआ, यानी कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कुछ लोग ईसा को पसंद करते थे, जानते थे और ईसा की कैपेसिटी जानते थे, ईसा कौन है इस बात को जानते थे, इसलिए लोगों ने ईसा का स्वागत किया। ज़रूरी है हम सबों के जीवन में हम प्रभु का स्वागत करें। हर दिन सवेरे प्रभु का हमारे जीवन में स्वागत करें। जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, अधिकार लेंगे हमारे मन पर, मन के विचारों पर, दिल की भावनाओं पर, हमारी कार्यकलापों पर, हमारे दैनिक रोजी रोटी पर प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत रहेगी। क्योंकि जहां हम प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे, यीशु के अधीन रह के जिएंगे, यीशु हमें अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, हमारा संचालन करेगा, तब हमारे जीवन में खुशहाली रहेगी, वो आनंद रहेगा, वो शांति रहेगी। यीशु नहीं है तो हम लोग बहुत सारे मेहनत करेंगे, भागदौड़ करेंगे, तनाव टेंशन हम लेते रहेंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए दी गई है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, एक पदाधिकारी ने विश्वास किया प्रभु यीशु पर। उसके बेटा बीमार था, वो विश्वास करते हुए प्रभु के पास आता है और उसका विश्वास इतना दृढ़ था, इतना अटल था, इतना पक्का था। उस विश्वास की वजह से उसको बाद में वो आशीर्वाद, वो कृपा, वो अनुग्रह मिल जाती है प्रभु से। यानी कि विश्वास के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास आएगा, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा। विश्वास से की हुई प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। इस बात को आज के दिन में हमें समझाया जाता है कि हम प्रभु के पास जाएं विश्वास के साथ और प्रार्थना करें, और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ने स्वयं इस बात का ऐलान किया है। अगली बात है मनन चिंतन करने के लिए, पदाधिकारी के विश्वास से उसका पुत्र चंगा हुआ। उसका पुत्र बीमार था और इतना बीमार था, मरने को था, और इस बात स्वयं पदाधिकारी व्यक्त करता है, मेरा पुत्र मरने वाला है, मर जाएगा, आप आइए उस पर हाथ रखिए। और प्रभु जब निकल पड़े, प्रभु जब उस बात को सुनते उसको आशीष दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र अच्छा हो जाएगा। उस पदाधिकारी ने उस बात को मान लिया, प्रभु यीशु की बात पर विश्वास किया, उसको मान लिया और वह घर चला गया। और रास्ते में जब उसको नौकर बताने आए तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, उसको याद आया प्रभु ने उसको कहा था तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, और विश्वास के द्वारा उसने ये वरदान प्राप्त कर लिया। अगली बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, प्रभु यीशु में विश्वास से सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु में विश्वास करने से सब कुछ संभव है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले ये चिन्ह चमत्कार दिखाया करेंगे, वह विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगा,
बल्कि वो विश्वास से सारे कार्य प्रभु के नाम से कर पाएंगे। प्रभु ने ये अथॉरिटी, ये अधिकार हम सबों को दिया है, उसको हम ग्रहण करें, विश्वास को दृढ़ बनाएं, पक्का मजबूत करें और प्रभु के साथ जुड़े रहें और प्रभु के उस आशीषों को, आनंद को प्राप्त करते रहें। प्रभु का विश्वास का जीवन को जीते हुए दूसरों के लिए हम विश्वास में लाने के लिए प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। आमीन।